Hi everyone, this is Preek and welcome back to my channel. So I'm very happy and excited for today's video because I have finally bought a new camera. Yay! I just promised myself for when I started this channel that whenever I'll cross 1000 subscribers, I'm going to gift myself a camera. So I really want to take a moment and thank you guys. Because of you I have able to आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं कैमरा नहीं ले पाती. सो थैंक यू सो मच फॉर helping me in fulfilling my dreams, and I hope you keep supporting this channel like this because क्योंकि अब मैं इस कैमरे के साथ I will make sure that I give you and deliver you a better quality content. So yes, without wasting any time, let's get started with the video. The camera that I have bought is Canon M50 that has costed me 50,000 along with 128 GB card. तो अपना नया कैमरा Canon 50 दिखाने से पहले मैं आपको एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि मैं इसके पहले वीडियो कैसे रिकॉर्ड करती थी. तो अगर आप सीधे कैमरे के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूँगी. यू कैन एक्चुअली फॉरवर्ड इट टू एट दिस टाइम एंड यू कैन वॉच इट. एंड इफ़ यू वांट टू नो कि अभी तक की जो 39 वीडियोज़ मेरे चैनल पर डले हैं उन्हें मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके, अगर मेरे पास कैमरा नहीं था तो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड किया है, सो कीप ऑन वॉचिंग. तो लेट्स बिगिन. जो भी मेरे छोटे मोटे गियर्स भी नहीं कहूँगी मैं ना, छोटी मोटी चीज़ें मैंने जुगाड़ करके जो चीज़ें करी थी ब्लॉगिंग करने के लिए स्टार्ट. तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास कैमरा नहीं था तो मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करती थी. ये मेरा फ़ोन OnePlus 6 मैंने करीबन 2 साल पहले ख़रीदा था एंड इट कॉस्टेड भी अराउंड 32,000 बैक देन. तो ये इससे मैंने सारे वीडियोस चैनल के इसी से रिकॉर्डेड हैं, बी ट्रैवल वीडियोस, बुक रिव्यूज़ और वट इसी से ही सारा रिकॉर्डेड है. आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस फ़ोन क्योंकि इससे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ भी आते हैं और ये वीडियोज़ भी डिसेंट लेता है. इवन इट रिकॉर्ड्स इन 4K, पर उसके लिए आपके पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए एडिट के लिए, तो वो सारी चीज़ें होती है. तो मैं 4K में तो इसमें कभी बहुत ही कम रिकॉर्ड किया है, पर या इट्स अ वेरी गुड फ़ोन टू स्टार्ट. तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, इवन मुझे भी बहुत टाइम तक ऐसा लगता था कि व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए या किसी भी तरह की वीडियोस बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड कैमरा. तो पर इट्स नॉट पॉसिबल. आप कैसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो 50-60 हज़ार जब आपको ये नहीं पता कि आपको वो कहाँ तक लेके जाएगी. तो मेरा जो कसौली का वीडियो है वो मैंने एक्चुअली में ऐसे लेकर बनाया है, और या तो अपने फ़ोन को पकड़ा के दोस्तों को बोला कि रिकॉर्ड कर लो, ये ऐसे बना है. लेकिन आफ्टर मेकिंग कसौली वीडियो आई रियलाइज नहीं, आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन पीपल टू रिकॉर्ड माई वीडियो, सो आई नीड समथिंग. तो मुझे कुछ भी ट्राईपॉड्स वगैरह का ज्ञान नहीं था, तो मैंने ये खरीदा. तो ये जो सेल्फी स्टिक है ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, मेट्रो मार्केट कहीं भी, और आपको 100 से 150 के बीच में मिल जाएगी. आई बॉट इट फॉर 150 रुपीज़ एंड I won't be exaggerating if I'm saying that it's very comfortable to vlog with. मेरे आधे से ज़्यादा वीडियो इस सेल्फी स्टिक के साथ बने हैं और ये बहुत ज़्यादा इजी है. एक तो असेंबल करने के लिए आप तुरंत फ़ोन लगाओ और कहीं भी निकाल के रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड इट्स वेरी लाइट. पर जब मैंने मिस्टिक विलेज का ब्लॉग बनाया था मेरे पास मेरा फ़ोन और ये स्टिक था. पर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें वॉइस के बहुत प्रॉब्लम थे, ऑडियो क्वालिटी के बहुत प्रॉब्लम थे, तो एडिटिंग वगैरह से थोड़ा उसको सही किया. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे कोई ऐसी सेल्फी स्टिक चाहिए जिसमें एक्चुअली माइक लग सके ऊपर, क्योंकि इस सेल्फी स्टिक में यहाँ पे कोई भी माइक नहीं लग सकता है. तो फिर आई रिप्लेस दिस सेल्फी स्टिक विद अनदर सेल्फी स्टिक दैट आई बॉट फ्रॉम चांदनी चौक. और ये मुझे करीबन 350-400 रुपये की पड़ी थी और मैंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है. मेरे आज तक के जितने भी ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो सारे इसको लेकर बने हैं. बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, तो जब आप ऐसे करके रिकॉर्ड करते हो आपका हाथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है. तो और एक खास बात इसकी ये है कि कितनी भी बड़ी हो जाती है. तो सबसे अच्छी खास बात इसकी यही थी कि मैं इसको कितना भी बड़ा कर सकती थी. अदरवाइज मुझे दोनों सेल्फी स्टिक में एक्चुअली चूज़ करना हो तो मैं हमेशा ब्लू वाली स्टिक करूँगी क्योंकि इट्स वेरी कंफर्टेबल. और सेल्फी स्टिक के साथ मैंने एक स्टैंड लिया था जिसमें आपका फ़ोन लग जाता है और ये जाके सेल्फी स्टिक से कनेक्ट हो जाता है और इसके ऊपर यहाँ पे माइक लग जाता है. तो इस तरह का पूरा सेटअप था मेरा जब मैं व्लॉग करती थी. और उसके बाद मैंने सारे अपने जो मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किए सेल्फी स्टिक को हाथ में रखे. बट आई वोंट रिकमेंड यू बाइंग दिस बिकॉज दिस वन इज़ वेरी हैवी टू वर्क विद एंड इट्स नॉट एट ऑल कंफर्टेबल. फिर भी इट्स अ वेरी चीप ऑप्शन टू स्टार्ट व्लॉगिंग. अब आते हैं माइक पर. तो ये है जो मैंने माइक लिया था रोड का, ये मुझे अराउंड 6000 के करीब कॉस्ट किया था
और इस माइक की सबसे अच्छी बात है कि ये जो भी आपकी अनवांटेड वॉइस होती है ना सराउंडिंग्स की वगैरह की, उनको बहुत जल्दी एलिमिनेट करता है। इट्स अ वेरी गुड माइक फॉर स्पेशली फॉर व्लॉगिंग। और मुझे लगा 6000 मेरे पूरे वसूल होते हैं इसके साथ, क्योंकि आपको हो सकता है कि बंद रूम में ये उतना अच्छा काम ना करे, आपकी इको वगैरह आए, क्योंकि मेरे वीडियोस में आती है, लेकिन बाहर व्लॉगिंग के लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड माइक टू स्पेंड ऑन एंड आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड। तो ये था मेरा पूरा सेटअप जिससे मैं पहले रिकॉर्ड करती थी, जिससे अभी तक के 38 वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं। तो देखिए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ा। फ़ोन तो हम सब लेते ही हैं, ठीक है, तो उसको तो मैं ऐसे काउंट भी नहीं करूँगी। तो अगर मैं फ़ोन को हटा के काउंट करूँ तो अराउंड 7000 में मैंने अपने सारे वीडियोस बनाए हैं। तो ये था मेरा अभी तक का व्लॉगिंग सेटअप। लेकिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं एक नया कैमरा लूँगी, और मैंने एक नया कैमरा ले लिया है। सो इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस the show topper of this video, Canon M50. Okay, so it's time to introduce Canon M50. इसके पहले ये फ्रेम इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि अब मैं फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इसके पहले मैंने कैमरे से रिकॉर्ड किया था डिफॉल्ट सेटिंग्स में। तो आपको हो सकता है ऑडियो क्वालिटी में भी थोड़ा डिफरेंस दिखे, एंड ये एक बहुत अच्छा तरीका भी आपको ये दिखाने का कि उसमें अगर मैं माइक भी ना लगाऊं तो भी ऑडियो क्वालिटी इससे ज्यादा बेटर होती है। I'll be honest with you guys, I have already unboxed the box and I just wanted to share the feeling. So I taped it again to unbox with you guys. So follow along. तो इस तरह का दिखता है Canon M50 का बॉक्स जो आता है। इट्स अ मिररलेस कैमरा, और बहुत ही स्मॉल साइज का कैमरा है, और बहुत ही कंफर्टेबली यूज हो जाता है। तो there are basically 3 items in it. तो इस तरीके का लगता है Canon M50, और इस कैमरे को पर्टिकुलरली चूज करने के लिए 2 बहुत बड़े रीजंस थे। एक तो इसमें फ्लिप स्क्रीन है जो पूरी घूम जाती है, तो मैं अपने आप को देख के भी बना सकती हूँ। मुझे अपना फ्रेम दिखेगा, पीछे मैं कैसी लग रही हूँ ये दिखेगी, क्योंकि मैं बैक कैमरा से जब भी रिकॉर्ड करती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। इवन मैं अपने फ़ोन से जब भी रिकॉर्ड करती थी, आई यूज्ड टू रिकॉर्ड इट विद अ सेल्फी कैमरा। तो इसलिए मुझे ये चाहिए था, मुझे कोई ऐसा कैमरा नहीं चाहिए था जिसमें मतलब मुझे पता ना चले कि मेरा फ्रेम क्या है। और दूसरा बहुत अच्छा फीचर इसका ये है कि जो बहुत सारे मिररलेस कैमरे में नहीं होता, वो कि यहाँ पर एक्सटर्नल माइक नहीं लग सकता है। उनका इनबिल्ट माइक होता है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी अच्छे होते हैं। इसमें भी इनबिल्ट माइक है, और बस सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है, और उसके बाद आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं। तो मेरे लिए एक्सटर्नल माइक का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्लॉगिंग करते टाइम बहुत सारी नॉइसेस ऐसी होती है। क्लोज रूम रिकॉर्डिंग इन अ क्लोज रूम एंड रिकॉर्डिंग आउटसाइड इज टोटली डिफरेंट मैटर। तो इन 2 कारणों की वजह से मैंने ये कैमरा चूज किया था किसी और कैमरे को लेने से अच्छा। सो द सेकेंड थिंग जो इसके साथ आती है वो है लेंस। ये लेंस आपको इस कैमरे के साथ मिलेगा, और अगर आप और अच्छा लेंस लेना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये लेंस 1545 mm का है, और मैंने इससे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। इट प्रोड्यूसेस डिसेंट क्वालिटी। और जो थर्ड चीज मुझे इसके साथ मिली है वो इस कैमरे की बेल्ट है, जो आप लगा सकते हो। And the fourth thing that I got with this is obviously the battery. तो इसकी बैटरी ऑलमोस्ट 2 hours तक चल जाती है। तो मुझे जब इससे मैंने रिकॉर्ड किया तो मुझे रियलाइज हुआ, इफ आई एम व्लॉगिंग एंड आई एम ऑन अ ट्रिप, तो मुझे 2 बैटरीज की तो कम से कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बैटरी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। एंड लास्ट आइटम ऑफ दिस होल पैकेज इज दिस मेमोरी कार्ड। तो इसके साथ अगर आप नॉर्मली खरीदो तो 16 GB का मेमोरी कार्ड आता है, और उसके साथ कैमरा आपको अमेजोन में अराउंड 47,000 48,000 का पड़ेगा। पर क्योंकि मैं ट्रैवल वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ और मैं लैपटॉप लेके नहीं जाती या हार्ड डिस्क लेके नहीं जाती साथ में, तो मुझे एक ऐसा कार्ड चाहिए जिसमें कम से कम अच्छी खासी स्पेस हो। तो मैंने 128 GB कार्ड के साथ कैमरा लिया, और उसके साथ मुझे कैमरा 50,000 का पड़ा। तो ये तो रहे पूरा इसकी चारों चीजें जो मुझे इस कैमरे के साथ मिली हैं। अब मैं आपको इस कैमरे का सेटअप करने का तरीका बताती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस कैमरे को लेना है। इट्स वेरी लाइट। द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज वेरी लाइट। सबसे पहले हम इसमें बैटरी डालेंगे। ये बैटरी का पॉइंट है, तो आप इसे खोल सकते हैं।
ये आपकी बैटरी डल गई। इसके बाद आपको ऑब्वियसली मेमोरी कार्ड डालना होगा, तो मैं मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर देती हूँ, जो एकदम बैटरी के बगल में ही इंसर्ट होता है। तो ये हमारा बैटरी और मेमोरी कार्ड दोनों इंसर्ट हो गए। वील क्लोज दिस। उसके बाद हमें लेंस लगाना है। तो हमें लेंस के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो एक साइड में ये बटन है, ये बटन आपको दिख रहा है, इसको प्रेस करना है, इसको निकालना है। तो अब आपका कैमरा कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हम लेंस लेंगे, जो कि ये लेंस है 1545 mm का, और उसको यहाँ से ओपन करेंगे एंड देन वी हैव टू अगेन प्रेस दिस बटन। ये जो बटन आपको दिख रहा है, इसको प्रेस करके ये टक्सी जब आवाज आएगी ना, तो मतलब आपका लेंस आपके कैमरे से अटैच हो गया है। अब आपका कैमरा कुछ इस तरीके से दिखता है। इट्स रियली पता नहीं क्यों मुझे बहुत हैंडसम सा लगता है कैमरा जब भी पूरा अटैच हो जाता है। तो ये है। फिर उसके बाद हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए आपको सिंपली ऑन प्रेस करना है। आपको स्क्रीन अगर आपको रोटेट करनी, तो अभी आप देखोगे तो स्क्रीन में देखिए ये लिख के आ रहा है। तो जब तक आप इस लेंस को खोल के, अभी आप खोल भी दोगे तब भी ये लिख के आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक एरो है, अगर आपको दिख रहा हो, ये आपको इसको प्रेस करना है और इसको ऐसे रोटेट करना है एंड देन यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड दिस। तो ये मैं पूरा इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकती हूँ। और अगर मुझे इसको टिल्ट करना है ऊपर की तरफ रिकॉर्ड करते टाइम, इसको अपनी तरफ करना है, इस तरफ करना है, तो भी मैं कर सकती हूँ। तो अब इसमें जो सेकेंड लास्ट आइटम है वो है माइक। तो इसको ऐसे लेना है और इस माइक को आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसमें ऐसे लगा देना। और फिर इसके बाद यहाँ माइक में ये जो आपका ये लिड है, ये यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन है अटैच करने का, तो आपको उसको ऐसे लगा देना। एंड नाउ लुक एट द होल सेटअप। कूल। तो जब ऑब्वियसली आप एक्सटर्नल माइक लगाओगे तो आपको सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। सीधे लगा के हो सकता है आपकी वॉइस नहीं आएगी, तो आपको सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस करने होंगे, विच आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो इसमें ऑब्वियसली अभी तो सब कुछ ऑटो में सेट है। अभी तक मैंने मैनुअल सेटिंग में कुछ भी किया नहीं है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ टेक गीक एट ऑल and I have zero knowledge about the gears and everything, but I think it's a very good chance for me to learn. So it will take me a while to learn all the things about this camera and produce the best out of it. So I hope you be patient with me, because the video in this channel will going to get better and better day by day. I promise that. अब लास्ट आइटम पूरे सेटअप का है ट्राइपॉड। सो आई हैव अ बिग ट्राइपॉड जो मैं घर में बेसिक बिग ट्राइपॉड जो मैं घर में रिकॉर्ड करने के लिए यूज करती हूँ, और ये मैंने बहुत पहले लिया था। इट कॉस्टेड मी अराउंड 2900 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई बॉट इट फ्रॉम क्रोमा। तो बहुत अच्छा निकला, बहुत बेसिक। अगर आपको ज्यादा सिर्फ खड़े रखकर रिकॉर्ड करना है तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्राइपॉड एंड इट्स वेरी चीप ऑल्सो। सेकेंड ट्राइपॉड अब मैंने इस कैमरे के साथ लिया है, वो है ये मैनफ्रोटो मिनी ट्राइपॉड, एंड आई हैव यूज्ड इट। अभी मैं एक ट्रिप पे गई थी, बहुत ही छोटी सी फैमिली आउटिंग पे गई थी, तब मैंने पूरी रिकॉर्डिंग इसको साथ में लेकर की है। इट्स वेरी स्टर्डी, वेरी हैंडी एंड वेरी वेरी गुड। तो ये कुछ इस तरह से लगता है अगर हम करें, और अब हम इसको कैमरे में अटैच करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से लगता है पूरा सेटअप। एंड पता नहीं मुझे इसको लेके ना पूरे सेटअप को एक व्लॉगर टाइप की फीलिंग आती है। फाइनली मुझे कैमरे में नहीं आती थी, तो ये मेरा पूरा सेटअप जो है ना, दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इट्स ब्यूटीफुल, राइट। तो ये जो ट्राइपॉड है मुझे मैनफ्रोटो का, ये अराउंड 1300 कॉस्ट किया है। अमेजोन से मैंने मंगाया था एंड आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। मैंने इसे उल्टा करके, टेढ़ा करके, हर तरीके से इसको रिकॉर्ड कर लिया है। So I know that this camera will need a lot of learning, and I will have to research a lot because it's my first camera and I have never really, recorded with a professional camera or with a camera to say that. So yeah, I'm very excited for, the learning that is on its way. And just wish me good luck for the camera so that I learn it well and I produce a good quality content for you all to see in days to come. Wish me good luck.
आई होप मैंने कैमरा असेंबल करने का तरीका ढंग से बताया है और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे। बाय बाय।